नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नज़र डालते हैं अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब में रकम हुई तारीख, फुटबॉल फेडरेशन विमेंस प्रीमियर लीग का बाज़ाब्ता काम हुआ शुरू। श्रीलंका में टैक्स के बढ़ने से खुदकुशी के वाकयात बढ़ जाने का खदशा। तालिबान के हाथों संसार किए जाने के खौफ से अफगान खातून ने कर ली खुदकुशी। अमेरिका पर ईरानी मुजाहिरीन को मुश्ताइल करने का इल्जाम। कांग्रेस सदारती ओहदे के लिए मुल्क भर में हुई 96% पोलिंग। बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी समेत दीगर 10 उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करार दिया नाअहल। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मोदी मईशत के मामले में जाहिल है। वीएचपी के सुरेंद्र जैन ने कहा कि मौलवी अपना सामान बांध लें वरना छोड़ेंगे नहीं, वीएचपी की धमकी। कर्नाटक के अजला में भी फैलने लगी जानवरों में लिम्पी वायरस की बीमारी। शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। यकीनन वो लोग दुनिया के खुशनसीब बंदों में शुमार होते हैं जिनको तवाफ़े काबा और इमाम हरम की इख्तिदा में 2 रकत अदा करने का मौका मिल जाए। आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। यकीनन शुराइम टूर्स इंटरनेशनल के जरिए इस ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। बेंगलोर के शुराइम से हरम के सुदैस तक पहुंचना अब नामुमकिन नहीं है। आज ही राबिता करें शुराइम टूर्स इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। सऊदी अरब में इस वक्त स्पोर्ट्स की तारीख रकम हुई है जब सऊदी अरब फुटबॉल फेडरेशन विमेंस प्रीमियर लीग ने बाज़ाब्ता काम शुरू किया और रियाद के शहजादा फैसल बिन फहद स्टेडियम के ग्राउंड पर अल नस्र ने समा को शिकस्त दी। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये ममलिकत में गुज़िश्ता चंद सालों में ख़वातीन के फुटबॉल की जानिब से उठाया गया ताज़ा तरीन कदम है। पिछले साल होने वाली रीजनल विमेंस फुटबॉल लीग इस सिलसिले की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, जिसमें 16 टीमों के 400 से ज़ायद खिलाड़ियों का खैर मकदम किया गया था। शदीद बहरान का शिकार श्रीलंका में हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा टैक्स के इजाफे से हालात और तबाहकुन होने और लोग खुदकुशी जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर होने का खदशा है। श्रीलंका के एक मारूफ अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आम लोग अब टैरिफ और टैक्स में इजाफे की वजह से बड़ी तादाद में अवामी खजाने की चोरी करने और मुआशी मुलजिमों के जुर्म का खमियाजा भुगतने पर मजबूर हैं। टैक्स में इजाफे की तजवीज़ लागू की जाती है तो कई लोग खुदकुशी के लिए मजबूर हो सकते हैं। अफगानिस्तान में खातून ने घर से भागने पर तालिबान फोर्सेस की जानिब से संसार किए जाने के खौफ से खुदकुशी कर ली। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि तालिबान ने शादीशुदा शख्स के साथ घर से भागने वाली खातून को जुमा के रोज संसार करने का मंसूबा बनाया था, लेकिन इससे कबल ही लोगों के सामने तजलील से बचने के लिए उसने खुदकुशी कर ली। हुक्काम ने मजीद बताया कि जिस शख्स के साथ वो खातून घर से भागी थी उसे 13 अक्टूबर को फांसी दे दी गई थी। ईरान में होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज के सिलसिले में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर मुजाहिरों की पुष्ट पनाही और अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर मुजाहिरीन को मुश्तइल करने की कोशिश कर रहे हैं। इब्राहिम रईसी ने मरहूम आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर के बेबुनियाद अफरा तफरी और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात दूसरे मुल्क की तबाही का सबब बनते हैं
जो मुझे इस्लामी जमहूरिया के बानी के अल्फाज की याद दहानी कराते हैं जिन्होंने अमेरिका को शैतान करार दिया था। बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। हरम मुक़द्दस के दीदार की आरज़ू किसे नहीं होती। ज़ायरीन हरम की सेहत और ग़िज़ा के अलावा आराम का ख्याल रखते हुए मकामात मुक़द्दसा के सफ़र को यकीनी बनाने के लिए एक मोतबर नाम बैतुस्सलाम। आज ही राब्ता करें बैतुस्सलाम टूर्स एंड ट्रैवल्स। अब नेशनल न्यूज तफसील से। कांग्रेस सदर के ओहदे के लिए आज मुल्क भर में हुई पोलिंग में 96% वोटरों ने वोटिंग का इस्तेमाल किया। इंतखाबी इंचार्ज मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि पूरे मुल्क के 9,500 मुंतखब मंदूबीन ने वोटिंग में हिस्सा लिया और वोटिंग 96% हुई और बड़ी रियासतों में 95%, जबकि छोटी रियासतों में 2,530 मंदूबीन थे और वहां 100% वोटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में वोट डालने के लिए बनाए गए बूथ में राहुल गांधी समेत 50 लोगों ने वोट डाले, जबकि कांग्रेस हेडक्वार्टर में 87 लोगों ने वोट दिया, जिसमें पार्टी के तकरीबन सभी लीडरान के अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल वगैरह शामिल हैं। वोटों में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कुछ कैमरामैनों को पोलिंग के मकाम पर रहने की इजाज़त दी गई थी। वाज़ेह हो कि नताइज का ऐलान 19 अक्टूबर को किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी समेत दीगर 10 उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जुलाई 2023 तक किसी भी इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिया है। बताया जाता है कि इन उम्मीदवारों ने 2019 की लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ा था, लेकिन वो वक्त के अंदर इंतखाबी अखराजात का हिसाब जमा करने में नाकाम रहे थे, जिसकी वजह से पोलिंग बॉडी उनकी 3 साल की नाअहली करार दी गई है। वाज़ेह हो कि कुरैशी ने 2019 का लोकसभा इलेक्शन बारामूला लोकसभा हलके से एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा था और 15 असम्बली हलकों से महज 3,383 वोट हासिल किए थे। उन्होंने अपने आबाई इलाके से महज 146 वोट हासिल कर पाए थे। साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी मईशत के मामले में जाहिल हैं और निर्मला का इल्म माइंस लेवल पर है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि अगर मुल्क को सही क़ियादत मिल गई तो वो चीन के मुआशी निज़ाम पर काबू पाकर 25 सालों में अमेरिका की सतह पर पहुंच जाएगा और मौजूदा हालात में मुल्क को जमहूरी सिफात की हामिल नई क़ियादत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मोदी को हटाने की ताकत नहीं है और पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि नौ तरमीम शुदा सियासी पार्टी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR के पास अच्छे ख्यालात हैं और उन पर अमल आवरी का मंसूबा है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि उन्हें गुजरात की इंतखाबी मुहिम में शामिल होने से रोकने के लिए एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं। सिसोदिया ने नई एक्साइज पॉलिसी के घोटाला केस में CBI के सामने पेश होने से पहले कई ट्वीट्स किए और कहा कि मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कायम करके गिरफ्तार करने की तैयारियां की जा रही हैं, जबकि मुझे इंतखाबी मुहिम के लिए गुजरात जाना था। सिसोदिया ने कहा कि जब मैं गुजरात गया तो लोगों से कहा था कि हम गुजरात में दिल्ली की तरह शानदार स्कूल बनाएंगे और लोग बहुत खुश हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि गुजरात में अच्छे स्कूल बने और गुजरात की तरक्की हो। उन्होंने कहा कि मेरे जेल जाने से गुजरात की इंतखाबी मुहिम नहीं रुकेगी, बल्कि गुजरात का बच्चा बच्चा अब अच्छे स्कूल, हॉस्पिटल, नौकरी, बिजली के लिए मुहिम चला रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 27 और 28 अक्टूबर को हरियाणा में मुल्क की तमाम रियासतों के वज़राए दाखिला, दाखिला सेक्रेटरीज और पुलिस के डायरेक्टर जनरल्स के साथ मीटिंग करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला ने वजीर आला ममता बनर्जी को भी इस मीटिंग में शिरकत का दावतनामा भेजा है। अभी ये वाज़ेह नहीं है कि वजीर आला ममता बनर्जी वहां जाएंगी या नहीं। अगर वजीर आला वहां जाती हैं तो क्या मुज़ाकरात होंगे, इस पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं।
एक तरफ आरएसएस सरबराह मोहन भागवत मुसलमानों से दोस्ती करके दावा करते हैं कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ही से मुल्क की तामीर मुमकिन है, मगर दूसरी तरफ विश्व हिंदू परिषद के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र जैन ने 16 अक्टूबर को हरियाणा के एक प्रोग्राम में गुड़गांव के घोरा कला गांव की एक मस्जिद के हवाले से उलमाए दीन को धमकी दी है। सुरेंद्र जैन ने कहा कि मौलवी अपना सामान बांध लें वरना छोड़ेंगे नहीं। न्यूज़ पोर्टल एबीपी न्यूज़ पर शाया खबर के मुताबिक सुरेंद्र जैन ने दावा किया है कि यहाँ मस्जिद की तामीर नौ की आड़ में ढांचे को वसअत देने की कोशिशें की जा रही हैं और मुसलमानों की लैंड जिहाद की बड़ी साजिश करार दिया है। याद रहे कि मानेसर में वीएचपी की तरफ से त्रिशूल दीक्षा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की थी। सुरेंद्र जैन के मजीद कई ऊट पटांग दावों में कहा गया है कि कोई आपके घर में दाखिल होकर मस्जिद बनाएगा तो क्या आप इसे कबूल करेंगे। सुरेंद्र ने कहा कि वो उन मौलवियों से कहना चाहते हैं कि अपना सामान बांधो वरना मानेसर के लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ये हिंदू राष्ट्र था, रहेगा। गौरतलब है कि कुछ अरसा कबल घोरा कला गांव की मस्जिद में कुछ लोगों को दाखिल होकर नमाज पढ़ने वालों को ज़दोकोब किया गया था। इधर मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों का कहना है कि मस्जिद निजी ज़मीन पर बनाई गई है और जो लोग मस्जिद में दाखिल हुए थे वो बाहर के थे। नोएडा के स्टील और सीमेंट के ताजिर परवीन कुमार हिंदुस्तानी मुजरिम की मिलती जुलती शक्ल की वजह से अबू ज़हबी की हिरासत में 5 दिन गुजारना पड़ा। परवीन ने कहा कि अबू ज़हबी में सीआईडी ने एक बार मुझे एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया और फिर छोड़ दिया और फिर वापस आते हुए उसने मुझे दोबारा हिरासत में ले लिया और रात भर हिरासत में रखा। इत्तलात के मुताबिक परवीन और उसकी बीवी उषा शर्मा सीमेंट और स्टील का कारोबार करते हैं और परवीन को कंपनी से स्विट्जरलैंड का टूर का पैकेज मिला था। हवाई अड्डे पर अबू ज़हबी पुलिस ने परवीन शर्मा को रोका क्योंकि वो केरला के एक मुजरिम से मुशाबहत रखता था और दोनों की तारीख़ पैदाइश भी यकसान थी। परवीन को हिरासत में लेने के बाद अबू ज़हबी पुलिस ने उसकी बीवी उषा को हिंदुस्तान डिपोर्ट कर दिया, जिसके बाद परवीन के रिश्तेदारों ने वजारत खारजा के हुक्काम के साथ ज़िला इंतज़ामिया से भी इस वाक़े को लेकर अपील की। हुक्काम की मुदाखलत के बाद अबू ज़हबी इंतज़ामिया ने परवीन को रिहा किया और वो बाहिफाजत अपने मुल्क वापस पहुँच गए। परवीन ने वतन वापसी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है। कांग्रेस सदारती इंतखाब आज मुकम्मल हुआ और ये पहली बार नहीं है, बल्कि 22 साल कबल जितेंद्र प्रसाद ने सदर के ओहदे के लिए सोनिया गांधी के खिलाफ मुकाबला किया था, जिसमें सोनिया फातेह बनकर सामने आई और 20 साल से पार्टी की सरबराही कर रही हैं और सोनिया पार्टी की सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाली सदर हैं, जो 1998 से 2017 तक मुसलसल इस ओहदे पर फाइज रही। साल 2017 में राहुल गांधी बिला मुकाबला पार्टी सदर मुंतखब हुए, लेकिन 2019 के लोकसभा इंतखाबात के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तब से सोनिया गांधी पार्टी की अबूरी सदर हैं। इस बार गांधी खानदान का कोई भी फर्द सदारती ओहदे के लिए इंतखाब नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस की तकरीबन 137 साल तारीख में ये छठा मौका है कि पार्टी के सदर के इंतखाब के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। मिलियस एकेडमी टेक्नोलॉजी के इस दौर में मिल्लत के बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन उसमें आला तालीम का हुसूल एक अहम मसला है। ड्रॉप आउट के बढ़ते मसले के पेश नज़र आला तालीम को यकीनी बनाने के लिए मिलियस एकेडमी एक मोतबर नाम है। आप भी इससे जुड़कर आला तालीम और आला ओहदों का ख्वाब पूरा करें। अब स्टेट न्यूज तफसील से। किसान भले ही रियासत में मूसलाधार बारिश से होने वाली तबाही से निकलने की कोशिशें कर रहे हों, लेकिन अब उन्हें एक नए चैलेंज का सामना है। जानवरों में लिम्पी वायरस की बीमारी से गुज़िश्ता चंद हफ्तों में कर्नाटक में इस बीमारी की वजह से 2070 जानवर मर चुके हैं। ये बीमारी 28 अजला में फैल चुकी है और 46,000 मवेशी मुतासिर हुए हैं। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इस बीमारी से मुतासिर जानवर
पहले की तरह जिल्द पर अलामात जाहिर नहीं करते, बल्कि उनके फेफड़ों और पेट में फैल रहे हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान के बाद कर्नाटक तीसरी रियासत है जहां ये बीमारी तेजी से फैल रही है। वज़ीर आला बसवराज बोम्मई ने महकमा हैवानात के अफसरान के साथ मीटिंग की और महकमा खजाना को हिदायत दी कि वो मवेशियों के इलाज और वैक्सीनेशन के लिए फौरी तौर पर 13 करोड़ रुपए जारी करें। इसके अलावा जिन किसानों के जानवर मर गए हैं उन्हें राहत फराहम की जाए। हुकूमत इस वक्त किसानों को गायों की मौत पर 20,000 रुपये और बैलों की मौत पर 30,000 रुपये दे रही है। बोम्मई ने कहा कि मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इजाफी 5 करोड़ रुपए बीमार मवेशियों के इलाज के लिए और 8 करोड़ रुपए उनकी वैक्सीनेशन के लिए जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि बीमारी 28 अजला के 160 ताल्लुकों के 4,380 गाँवों तक फैल चुकी हैं। कुल 45,645 मुतासरा जानवरों में से 26,135 ठीक हो चुके हैं और 2,070 जानवर मर चुके हैं। कर्नाटक के हासन में एक अलगनाक हादसा पेश आया, जहां 2 गाड़ियों के दरमियान आमने सामने तसादुम में 9 अफराद की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरी गाड़ी मंदिर से वापस आ रही थी। सड़क हादसे में जान की बाजी हारने वालों में 3 बच्चे और कुछ बूढ़े शामिल हैं। उसके साथ ही तकरीबन 12 अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि अरसिकरे के करीब एक टेम्पो ट्रैवलर और KMF की दूध की गाड़ी के दरमियान भयानक तसादुम हुआ। हादसे में 9 अफराद हिलाक हो चुके। पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद 6 अफराद मौके पर ही हिलाक हो गए, जबकि 3 अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गए। अटकल के जामिया इस्लामिया से फारिग और नदवतुल उलमा लखनऊ के फजीलत के 21 साला तालिब इल्म मौलवी सैयद नकीब इब्न नूरुल अमीन का दिल्ली से बज़रिए एम्बुलेंस मंगलूर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताया गया है कि कुछ दिनों से नकीब के सर में शदीद दर्द था। साथियों ने समझा कि आम सर दर्द होगा, लेकिन शशमाही इम्तहानात के बाद तातीलात पर सैर व तफरीह के लिए दोस्तों के साथ जब वो चंडीगढ़ होते हुए शिमला मनाली पहुंचा तो अचानक तबीयत खराब हो गई। पता चला कि उसे ब्रेन हेमरेज हुआ था, जिसे फौरन एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया, मगर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर नकीब को मंगलूर के लिए रवाना किया। डॉक्टरों के मशवरे के मुताबिक उसे एम्बुलेंस के जरिए मंगलूर अस्पताल ले जाने निकल पड़े और एम्बुलेंस हैदराबाद से करीब 80 किलोमीटर के फासले पर थी कि नकीब को खालिक़े हकीकी का बुलावा आ गया। बताया जाता है कि नकीब अपने वालिदैन का अकलौता लड़का था, जो 3 बहनों और दीगर मुताल्लिक़ीन को सोगवार छोड़कर मालिक की हकीकी की आवाज़ पर लब्बैक कह गया। इंतकाल की खबर फैलते ही लोग ताज़ियत के लिए पहुंचने लगे। बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद भटकल में नमाज जनाजा अदा किए जाने की इत्तला है। अल्लाह इस नौजवान की भरपूर मग़फ़िरत फरमाए और तमाम मुताल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात। एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है, मगर एक औरत की तालीम एक मुआशरे को तालीम याफ्ता बना देती है। हम अपने मुआशरे को तालीम याफ्ता बनाने, औरतों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने का अहद करें। जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात, जहां एक ही छत के नीचे असरी व दीनी तालीम का नज़्म है। मिल्लत की बेटी एक तरफ हाफिज़ कुरान तो दूसरी तरफ SSLC तक की तकमील कर लेती है। यकीनन ऐसे इदारों का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी और ताउन भी ज़रूरी। आज ही राब्ता करें जामिया उम्मे कुलसूम लिल बनात। नाज़रीन, ये थी ताज़ा तरीन खबरें जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने आज तक जिस तरह हमारे साथ ताउन किया, मुस्तक़बिल में इसी तरह आपका ताउन जारी रहेगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी ताज़ा तरीन खबरों के साथ।